वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सईद अबरार ज़ुहर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले हम देखेंगे एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे, जो भी चैप्टर्स मिलेंगे, वो पार्ट वाइज यहाँ पर अपलोड होंगे, सीरीज वाइज अपलोड होगी। तो ऐसे ही आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी, अगले वाले सेशन में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी पर। पहले देखते हैं कि एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी होती क्या है, तो एनाटॉमी आई कहां से, एनाटॉमी का रोल क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी का काम क्या है, ये तो जरूरी देखना है। इससे पहले हम एनाटॉमी स्टार्ट कर दे, पहले हम देखिए एनाटॉमी ब्रांच किसकी है। एनाटॉमी जो है वो किसकी ब्रांच है, तो यहां पर मैंने लिखा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जो ये दोनों ब्रांच है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों ब्रांच ये बायोलॉजी के ब्रांच है। ये एनाटॉमी भी बायोलॉजी की ब्रांच, फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच। तो ये क्लियर हो गया, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है। तो अब हम देखेंगे, अब पहले ये तो हमने जाना कि ये दोनों बायोलॉजी की ब्रांच है। उससे पहले अब देखेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, बायोलॉजी कहां से आई। फर्स्ट वी नो द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये दो वर्ड्स है जो ग्रीक से आए हैं, एक बायो दूसरा लॉजी। एक बायो दूसरा लॉजी। बायो तो सबको पता है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स साइंस। इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स साइंस। तो क्या मतलब हो गया कि जो भी हम स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में, जो भी हम लाइफ के रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोलॉजी। सिंपल फंडा, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ, जो भी साइंस है लाइफ के रिलेटेड ये स्टडी करता है, नॉलेज गेन करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। इसके बहुत सारे एरियाज है, बायोलॉजी तो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। हमने यहां पर सिर्फ दो सब डिवाइडेड कैटेगरीज हमने ले लिए। एक है एनाटॉमी, दूसरी है फिजियोलॉजी। एक है एनाटॉमी, दूसरी है फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब अब हम आज पढ़ेंगे एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे हम आज? एनाटॉमी। पहले हम देखिए एनाटॉमी की डेफिनेशन, एनाटॉमी की मीनिंग। वहां यहां गूगल बाबा सब बाबा को छोड़ देंगे, हम सिंपल फंडा पे जाएंगे, सिंपल देखेंगे होती क्या है एनाटॉमी। द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। सेम जैसे हमने बायोलॉजी में देखा था कि ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक से दो वर्ड्स आए थे, बायो और लॉजी, यहां पर भी ग्रीक से ही आया है। ग्रीक बाबा ने क्या दे दिया है, एक तो एना को दिया, दूसरा टर्म्स, एनाथ और टर्म्स। एना का मतलब होता है अप और टर्म्स का मतलब होता है कटिंग। अप और कटिंग। अब अप और कटिंग होती क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। एनाटॉमी इज often defined as the study of the structure of an organisms and the relationship of its parts। इसका मतलब जो भी हम ह्यूमन बॉडी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो भी हम पढ़ते हैं ना, जो भी हम स्टडी करते हैं, हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर होता है, उस सारे को हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ, क्या बोलते हैं हम उसको, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम बोलते हैं यार एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। इसका मतलब क्या है एनाटॉमी की डेफिनेशन? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ह्यूमंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ह्यूमंस की हड्डियां कहां पर है, मसल्स कहां पर है, कौन सी हड्डियां कहां पर, कौन सी हड्डी कहां पर है, कौन सी मसल कहां पर है, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर, सिंपली स्ट्रक्चर पढ़ना, एक इंसान का, एक ह्यूमन का, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ना, स्टडी करना उसके रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। और किस पार्ट की रिलेशनशिप किस पार्ट के साथ, किस बोन की रिलेशनशिप किस बोन के साथ है, कौन सा मसल कंट्रैक्ट होता है, कौन सा मसल रिलैक्स होता है, उसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। उसी जो भी हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एनाटॉमी।
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। सिंपल फंडा दो, यहां पर एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये, आपकी मर्जी आप कौन सी ले लोगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, जो भी ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उनके रिलेटेड हम जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं हम एनाटॉमी। तो फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ब्रांच ऑफ, हमने पढ़ा पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों किसके ब्रांच है, बायोलॉजी। बायोलॉजी कहां से आई, बायोलॉजी दो टर्म्स की बनी हुई, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बायो अनदर इज लॉजी। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स साइंस, यानी कि जो बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एरियाज, वन इज एनाटॉमी, सेकंड इज फिजियोलॉजी। तो हम आज पढ़ रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो पहले हमने पढ़ा एनाटॉमी, एनाटॉमी की डेफिनेशन हमने देखी, द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एनो मींस अप, टॉम्स मींस कटिंग, यानी कि बॉडी में कितनी कटिंग है, कौन सा शरीर कहां पर है, कौन सी हड्डी की कहां कटिंग है, कहां जॉइंट है, कहां मसल की कटिंग है, कहां क्या क्या नहीं है, वो सारा हम देखेंगे, वो सारा हम इसी में देखेंगे। तो ये हमने इतना पढ़ा, उम्मीद है सबको ये समझ आया होगा, बिल्कुल इजीली हमने इसको गैदर कर लिया। तो चलिए अब हम ब्रांच ऑफ एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी हमने देखा, डेफिनेशन हमने एनाटॉमी की देखी, अब हम ब्रांच ऑफ एनाटॉमी देखते हैं। जो हमारा पहला ब्रांच है रीजनल एनाटॉमी, हमारा पहला ब्रांच है रीजनल एनाटॉमी, सेकंड वन सिस्टमिक एनाटॉमी, थर्ड वन अप्लाइड एनाटॉमी, फोर्थ फंक्शनल एनाटॉमी। इनको हम आगे एलॉबरेटली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। जो पांचवा है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, सिक्स्थ ग्रॉस एनाटॉमी, सेवंथ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के बाद एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, स्प्लेनोलॉजी, उसके बाद मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, लास्ट में हम पढ़ेंगे डर्मेटोलॉजी। अब मैंने ये 17 मैंने फाइंड किए, अगर आपके पास और भी है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हम रीजनल एनाटॉमी पर। रीजनल एनाटॉमी वो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी होता है जो हम स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। जो भी हम ज्ञान, जो भी हम नॉलेज किसके रिलेटेड पढ़ते हैं, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के। एग्जांपल, ये मेरी आर्म है, ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है। मेरा जो ये हेड है, ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है। नेक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है, यानी कि एक खास, एक अलग बॉडी पार्ट के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी। सेकंड वन एग्जांपल इसकी देखिए, आर्म देखते हैं, आर्म, लेग, हेड, नेक, ठीक। तो सेकंड वन पे जाते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी ये वो ब्रांच होता है एनाटॉमी का जो भी हम क्या करते हैं, बॉडी के सिस्टम्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। क्या बताते हैं उसको, सिस्टमिक एनाटॉमी। It is a branch of anatomy that deals with the system of any system of body. That deals with the study of any system of the body. जो भी स्टडी हम किसके रिलेटेड करते हैं, सिस्टम्स के रिलेटेड, जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। एग्जाम्पल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, या इंटेस्टिनल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑल्सो हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से, जो भी हमारा इंटेस्टिनल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो फंक्शन करते हैं, वो सारा किस में आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में। ऊपर से वो किस एनाटॉमी स्ट्रक्चर में आएगा, वो आएगा सिस्टमिक एनाटॉमी में, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने देखा रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स, यहां पर सिस्टमिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ
एनी सिस्टम ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के जो बॉडी का जो सिस्टम है उसके रिलेटेड स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। तो चलिए अब हम तीसरा ब्रांच देखते हैं। दो ब्रांच हमने पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया रीजनल एनाटॉमी, दूसरा हमने पढ़ लिया सिस्टमिक एनाटॉमी। तो चलिए तीसरा ब्रांच जो है अप्लाइड क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड क्लिनिकल एनाटॉमी होता क्या है कि सिंपली, ये तो क्लिनिक से ही नाम पता है कि यार शायद डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, क्लिनिकल एनाटॉमी ये मतलब होता है कि हम किसी को डायग्नोज करते हैं, भाई आपका फीवर है, अरे यार आपका तो फीवर है, नहीं यार आप वो मतलब पेन हो रही है, शायद आपकी किडनी स्टोन है, शायद आपका ये है, तो हम डायग्नोज करते हैं। जो हम डायग्नोज करते हैं एज पर द कंडीशंस, मतलब उसकी जो कंडीशन क्या है, उसका हेडेक है, क्या है, हेडेक है तो बताएंगे वन साइड होगी तो हम गेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं शायद माइग्रेन मत है। बॉडी टेम्परेचर अप हो गया तो हम बताते हैं फीवर मत है। तो उसी को बोलते हैं हम अप्लाइड क्लिनिकल एनाटॉमी कि ये डायग्नोसिस, हम किसी भी डिजीज को हम डायग्नोज करते हैं कि भाई कुछ ये हो, किसी पेशेंट को बताते हैं आपको ये मत है, आपकी बीमारी ये मत है, उसी को बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ये वो स्टडी है जो हम डायग्नोज ऑफ डिजीज करते हैं, हम किसी भी डिजीज का डायग्नोज करते हैं, उसी को हम बताते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। एग्जांपल फीवर, किडनी स्टोन, एस्थमा, जो भी खांसता है कंटिन्यूसली वो खांसता रहता है, तो फिर हम अल्टीमेटली उसको बताते हैं शायद आपका अस्थमा है। डॉक्टर के पास जाता है, वो कंटिन्यूसली उसके टेस्ट कराता है, फिर बताएगा यार पहले वो डायग्नोज करेगा, दवाई देगा, अस्थमा मत है, तो उसी को बोलते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी। फोर्थ वन इज फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी होता क्या है, इसकी जो रिलेशन है, सिंपल रिलेशन किसके साथ है, फिजियोलॉजी के साथ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के साथ है, वो फंक्शंस के साथ है, जो भी हम फिजियोलॉजी अलग से पढ़ेंगे। जो इसका जो 70 to 80% जो भी इसकी रिलेशन है वो फिजियोलॉजी के साथ है, किसकी, फंक्शनल एनाटॉमी के साथ। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी रिलेशन टू फंक्शन एंड इट्स सिमिलर टू फिजियोलॉजी, यानी किडनी फंक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, उनके रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको हम बताते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। फिफ्थ वन इज क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी होता क्या है कि क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी यानी कि क्रॉस, नाम से ये तीन वर्ड है, क्रॉस section anatomy. It is a branch of anatomy that deals with the study of cross section of human body. Example, किसी का हम MRI कराते हैं, किसी को हेड जो सर में चोट आती है तो उसको जब हम MRI करवाते हैं, जो हम CT स्कैन करवाते हैं उसका हेड के साथ हम उसके ब्रेन का भी करवाते हैं CT स्कैन। यानी कि इसका मतलब आपस में जो क्रॉस सेक्शन होता है, आपस में जो कनेक्टिविटी होते हैं, उसका जो हम MRI करवाते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं एब्डोमेन एक्शियल MRI T2 करवाते हैं हम किसका, एब्डोमेन का, और जो हमारा हेड है उसका एक्शियल CT स्कैन, जिसको एक्शियल CT ब्रेन MRI T2 एक्शियल MRI T2, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन होता है, कनेक्शन होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जो भी हम इसके रिलेटेड क्रॉस सेक्शन के रिलेटेड अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या, कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। सिक्स्थ वन इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस anatomy is the branch of anatomy which deals with the study of structure of human body parts by naked eye. ये वो ब्रांच है एनाटॉमी का, वो ब्रांच है एनाटॉमी का जो हम अपने नेकेड आई से अपने विजिबल, वो जो भी विजिबल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको जो हम देख पाते हैं, जो उनके रिलेटेड फिर स्टडीज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। याद रखेंगे आप, ग्रॉस एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। क्या बताया मैंने कि जो भी हम नेकेड आई से कि अपने ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी जो भी अपने पार्ट्स को देखता है फिर उसके रिलेटेड स्टडी करता है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। दिस इज नथिंग बट ये ग्रॉस एनाटॉमी है क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई। कि हम देखो मेरे मसल्स है, मैं इनको देख पा रहा हूँ, मसल्स है, मेरी जो स्किन है मैं इनको देख पा रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड मैं स्टडी करूँगा। इसको मैं किस के ब्रांच में रखूँगा, किस ब्रांच में मैं बताऊँगा, ग्रॉस एनाटॉमी में बताऊँगा। एग्जाम्पल मसल, बोन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्किन। उसके बाद है सातवां हिस्टोलॉजी, ग्रीक से आया है हिस्टोलॉजी, सेम हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू के रिलेटेड हम स्टडी यहाँ पर करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, आपने सेल में पढ़ा होगा, जो सेल होती है वो क्या बनाती है, टिश्यूज, फिर ऑर्गेनेलीज, फिर ऑर्गन्स, तो हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर भी हम आपको सेल पढ़ाएंगे, आगे हम कंप्लीट सेल पढ़ाएंगे, सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ाएंगे, सारा कुछ हम सेल में देखेंगे। तो वो हम तब पढ़ेंगे जब हम सेल पे जाएंगे। अभी हमारा जो ये टॉपिक है इस पे जाते हैं। हिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड हिस्टो मींस टिश्यू, इसका मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो भी हम स्टडी, टिश्यूज की स्टडी, ऑर्गन्स की स्टडी, किसकी स्टडी, टिश्यूज की स्टडी, ऑर्गन्स की स्टडी। ये तो जाहिर सी बात है कि टिश्यूज किसके अंडर हम देखेंगे, किसके थ्रू हम टिश्यूज देखेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू टिश्यूज देखेंगे। इसका मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम टिश्यूज देखते हैं। तो हम ये स्टडी किसकी, हिस्टोलॉजी किसकी स्टडीज होगी, टिश्यूज की स्टडीज होगी, ऑर्गन्स की स्टडीज होगी। थ्रू ए माइक्रोस्कोप हम इनको देख पाते हैं। तो हो गया क्लियर, अप्लाइड भी हो गया। जो डायग्नोसिस हम करते हैं डिजीज का, फंक्शनल जो भी फंक्शन हमारे बॉडी में होता है, ये रिलेटेड किसके साथ है, फिजियोलॉजी के साथ। क्रॉस सेक्शन जो हमारे बॉडी में क्रॉस सेक्शन होता है, हम इसका एमआरआई करवाते हैं तो इसका भी देख लेते हैं, हेड कराते हैं तो ब्रेन का देखते हैं। तो इसके बाद सिक्स्थ ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी। तो फिर हमने देखा हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी खत्म हो गई। तो चलिए पहले माइक लगाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो हम 8वां पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी। क्या नाम है इसका, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मतलब ही होता है न्यू डेवलपमेंट, यानी कि जो बेबी यानी फिटस, उसकी डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उसके रिलेटेड स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, एम्ब्रियोलॉजी। किसके ब्रांच में, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या क्या आएगा, एम्ब्रियोलॉजी। को इसका मतलब कि हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। ह्यूमन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, वो किस में आएगा, सारा एनाटॉमी में आएगा, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। तो अभी हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, मैंने लिखा है एम्ब्रियो न्यू डेवलपमेंट, एम्ब्रियो न्यू डेवलपमेंट। It is the branch of anatomy which deals with the study of embryo. ये ब्रांच ऑफ एनाटॉमी है, ये जो हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के रिलेटेड, जो हमारा बेबी फेटस जब वो डेवलप होता है तो क्या उसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चेंज ऑकरिंग ड्यूरिंग। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जब जब बच्चा बनता है तो किस महीने में चल रहा है। आफ्टर 9 मंथ जब ये पीरियड कंप्लीट होता है, जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट होती है, 9th मंथ की ड्यूरेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चा जन्म लेता है। तब तक जो हमने उसके रिलेटेड स्टडी की हुई होती है उसको हम किसके ब्रांच में रखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में रखते हैं। उसके बाद 9वां आता है, 9th वन इज साइटोलॉजी। साइटो का मतलब ही होता है सेल, साइटो का मतलब ही होता है सेल। इट इज द ब्रांच ऑफ, इसका मतलब जो भी हम सेल के रिलेटेड स्टडी करेंगे वो किस में आएगा, साइटोलॉजी में आएगा। हाँ जी दोस्तों, तो किस में आएगा, साइटोलॉजी में। इट्स द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेल का जितना भी स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटेड मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर। सेल का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होते हैं, सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोसोल होता है। तो वो सारा जो हम पढ़ते हैं वो किस में आता है,
साइटोलॉजी में आता है। किसके ब्रांच ऑफ एनाटॉमी में आता है? साइटोलॉजी, ये ब्रांच ऑफ एनाटॉमी है। उसके बाद ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो का मतलब ही होता है बोन्स। जो भी स्टडी हम बोन्स के रिलेटेड करें, हड्डियों के रिलेटेड करेंगे, जो भी हम हड्डियों के रिलेटेड स्टडी करेंगे उसको हम बताते हैं ओस्टियोलॉजी। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है वो उसकी स्टडी हमने कहां देखी? एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो मोर देन 300 बोन्स पाई जाती है एक बेबी में, मोर देन 300 बोन्स। फिर जब वो यंग एडल्ट में चेंज होता है तो उसमें 206 बोन्स होती है। वो कैसे हमें पता चलता है? जब हम स्टडी करते हैं तो वो सारा किस में आता है? तो यहां पर लिख लेते हैं हम, जो भी बेबी होती है, बेबी, उसमें 300 से ज्यादा बोन्स होती है। फिर जब वो यंग एडल्ट 206 बोन्स उसमें पाई जाती है। तो किस में आएगा? ओस्टियोलॉजी में। तो 11th हमारा ऑर्थोलॉजी, जो भी हमारे जॉइंट्स है, हमारे शरीर में कहां कहां जॉइंट्स है, जॉइंट्स क्या काम करते हैं, इससे हम अब मूवमेंट कर सकते हैं। अब यहां मैं सर हिला सकता हूं, यहां मैं आर्म ऐसे कर सकता हूं, यहां जो भी मेरा जो पाम है, जो मेरी उंगलियां हैं, इनको कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट ना होती तो क्या होता? एक इंसान ऐसे स्टैचू की तरह होता, ना दाएं ना बाएं, वो स्टैचू होता। तो जॉइंट्स की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस, डिसफंक्शंस एंड ट्रीटमेंट। एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन। जो भी हमारी जॉइंट्स है उनकी ट्रीटमेंट, डिसफंक्शंस, जो भी उनका काम होता है, वर्क होता है, वो स्टडी हम करते हैं किसमें? ऑर्थोलॉजी में। किस जॉइंट की कौन सी डिसफंक्शंस है, कौन सी उसको उस डिसफंक्शन को कौन सा ट्रीटमेंट करना है, कौन सी दवाई उसको देनी है, तो वो किस में आता है? ऑर्थोलॉजी में। 12th में आता है स्प्लेनिनोलॉजी। ये एक विसरल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स, एनी ऑर्गन विच इज फुल्ली सर्कुलेटेड बाय ब्लड इज कॉल्ड विसरल ऑर्गन्स। ये हमने पढ़ा हो, ये हम पढ़ेंगे आगे सर्कुलेशन में। जब हम हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, तब हम विसरल ऑर्गन्स को अलग से पढ़ेंगे। तो ये विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं विच इज फुल्ली सर्कुलेटेड बाय ब्लड, यानी इन्हीं के रिलेटेड हम क्या पढ़, उसको हम कौन सी ये ब्रांच ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं? स्प्लेनिनोलॉजी हम बोलते हैं। स्प्लेनिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल, जो हमारा डाइजेस्टिव है वो विसरल ऑर्गन है, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी, ये सारे सिस्टम्स हमारे क्या है? विसरल ऑर्गन्स है। तो ये सारा किस में आएगा? जो इसके रिलेटेड हम स्टडी करेंगे, स्प्लेनिनोलॉजी। तो अब 13th वन, 13 जो हमारा है, 13 नहीं 13th जो है, मायोलॉजी। क्या नाम है इसका? मायोलॉजी का मतलब ही होता है मसल्स। जो भी हम मसल्स के रिलेटेड स्टडीज करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? स्टडीज के रिलेटेड हम जो भी मसल्स के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम मायोलॉजी। डेफिनेशन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड एक्शन ऑफ मसल्स। जो भी हम मसल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, मसल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, मसल्स का जो हमारा एक्शन करती है, कंट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है, मसल कौन सी मसल किस लोकेशन पर है, वो सारा हम किस में देखते हैं? मायोलॉजी पे। तो हमने इसमें पढ़ लिया एम्ब्रियोलॉजी, बेबी की डेवलपमेंट, साइटोलॉजी सेल डेवलपमेंट, ऑस्टियोलॉजी बोन्स जो स्टडी हम बोन्स करते हैं, ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्प्लेनिनोलॉजी स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। तो चलिए अब बात करते हैं हम 14th जो हमारा न्यूरोलॉजी है। न्यूरोलॉजी होता क्या है? ब्रांच ऑफ एनाटॉमी में आता है। न्यूरोलॉजी का सिंपली मतलब होता है नर्व्स, यानी कि स्टडी ऑफ नर्व्स जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ये किसके ब्रांच में आता है? बायोलॉजी के ब्रांच में आता है, मेडिसिन के ब्रांच में आता है, तो डॉक्टरी के ब्रांच में आता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेडिसिन।
that deals with anatomy, functions and organs, disorder of nerves and the nervous system. जो भी उसका डिसऑर्डर है, उसके फंक्शंस है, उसकी लोकेशंस है नर्वस की, तो वो सारा न्यूरोलॉजी में आता है। उसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो ये हो गया न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स। क्या करते हैं हम इसमें? जो भी नर्व्स के डिसऑर्डर होते हैं, डिसफंक्शंस होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, तो वो आता है सारा किसमें? न्यूरोलॉजी में। तो अब बात करते हैं हम एंजियोलॉजी पर। एंजियोलॉजी क्या होता है? वेसल्स, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक्स होती है, लिम्फेटिक्स जो वर्टिब्रल कॉलम्स में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हमारा होता है, ये एक पार्ट होता है हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट, ये अलग से पढ़ेंगे हम। एंजियोलॉजी, वेसल्स। एंजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है? एनाटॉमी का ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है, which deals with the study of blood vessels and lymphatics। जो भी हम इन ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो का मतलब होता है विदिन, यानी कि अंदर की ओर, विदिन। हार्मोन्स, एंडो का मतलब वो जो होता है विदिन। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है हार्मोन्स, यानी कि जो हम स्टडी ऑफ हार्मोन्स करते हैं, हार्मोन्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ सिक्रेट होता है, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, किस हार्मोन की कहाँ सिक्रेशंस होती है, कितने हार्मोन्स है, वो सारा किस में आता है? एंडोक्राइनोलॉजी में आता है। इसका मतलब स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। फिर से वही ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, डॉक्टरी का ब्रांच है। डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कौन सा सिस्टम बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। इट्स डिजीज एंड इट्स स्पेसिफिक सिक्रीशंस नोन एज हार्मोन्स। इसके डिजीज, क्या क्या डिजीज होते हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ सिक्रीट होता है, किस हार्मोन्स का क्या फंक्शंस है, उसी को बोलते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी। Last one is dermatology. Dermatology, the branch of medicine concerned with the diagnosis and treatment of the। dermatology का मतलब होता है स्किन। जो भी हम स्किन रिलेटेड स्टडी करते हैं, हमारी जो स्किन है, इसके कितने लेयर्स है? हमने पढ़े हैं 4 है, आधे बुक्स में 3 है। कौन कौन से, वो कहाँ से आते हैं और कैसे वो लेयर्स बनते हैं, वो हम एपिडर्मिस, डर्मिस, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे से अलग से इस डर्मेटोलॉजी को ये वो किस सिस्टम में पढ़ेंगे, तो तब देखेंगे हम स्किन का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो फिलहाल हमने देखा डर्मेटोलॉजी होती क्या है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन। ये वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का, मेडिसिन का ब्रांच होता है, जो हम किसका डायग्नोज करते हैं? स्किन का डायग्नोज करते हैं। हम किसका डायग्नोज करते हैं? स्किन का डायग्नोज करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा पार्ट 1 है वो यहीं पर खत्म होता है। तो इस पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनाटॉमी। एनाटॉमी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का ब्रांच है। फिर हमने देखा एनाटॉमी की डेफिनेशन, कहां से आए एनाटॉमी के 2 वर्ड्स। फिर हमने देखे ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। हमने टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 17 ब्रांच हमने पढ़े। अगर इससे भी ज्यादा ब्रांच है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।